Question 2.13 from the book Digital Design by Maurice Manno and Michael D. Celerty. The question is draw logic diagram to implement the following Boolean functions. Here this question has 6 parts. Now हम अब ए पार्ट करते हैं. ए पार्ट में है y इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश एंड इन ब्रैकेट ए प्लस सी डैश ब्रैकेट क्लोज. तो अब यहाँ पर देखिए आप 3 वेरिएबल हैं ए बी सी और बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट. तो ये तो आपको इन्वर्टर गेट से मिल जाएंगे. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट्स बनाने के लिए आप ए बी एंड सी ऐसे 3 इनपुट्स ले लें, ए बी एंड सी. ठीक है, तो अब आपको सी डैश की रिक्वायरमेंट है तो सी के आगे एक इन्वर्टर गेट लगा दें. तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी डैश. ठीक है, बी के आगे इन्वर्टर लगा देंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको बी डैश. और ए डैश की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इस सम के लिए, इसलिए ए ही लेंगे. तो और उसके बाद अब आप यहाँ से इनपुट्स निकाल लें. अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो वायर है ये ए के लिए है, ये वाला बताइए बी डैश के लिए है, ये वाला सी के लिए है और ये वाला सी डैश के लिए है. अब हमें इस एक्सप्रेशन के लिए लॉजिक डायग्राम बनाना है. लॉजिक डायग्राम बनाना है मतलब यहाँ पर इस सर्किट को गेट की हेल्प से, डिफरेंट गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है. तो आप यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पर भी प्लस साइन होगा वहाँ पर आपको और गेट लगेगा, और जहाँ पर एंड ऑपरेशन होगी जैसे बी डैश और इस ब्रैकेट के बीच एंड ऑपरेशन है तो इन दोनों के बीच आपको एंड गेट लगेगा. लेकिन ए प्लस सी डैश के बीच आपको फिर से यहाँ पर एक और गेट लगेगा. तो पहले हम एक और गेट लगाते हैं, ए से ले लीजिए और फिर सी डैश से ले लीजिए. तो इसके बीच एक और गेट लगेगा. इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए प्लस सी डैश. ठीक है, उसके बाद बी डैश. अब ये जो ए प्लस सी डैश आया इसका बी डैश के साथ एंड ऑपरेशन है, तो आप यहाँ से बी डैश से एक वायर लेंगे. जहाँ से भी वायर लेना है वहाँ पे ऐसा डॉट बनाना है. तो बी डैश से आप कनेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ सी से कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं है. तो ये बी डैश से कनेक्शन है और बी डैश और ये ऊपर से ए प्लस सी डैश जो आ रहा है इनके बीच एंड ऑपरेशन है, तो यहाँ एंड गेट लगा देंगे. ठीक है, यहाँ पर. और उसके बाद अब ये जो इसका जो आउटपुट आया, इसका आउटपुट आया मतलब ये जो अंडरलाइन किया है ना, ये वाला पोर्शन आया. इसके साथ प्लस ए प्लस बी है, मतलब एक और गेट, 3 इनपुट और गेट की आपको ज़रूरत होगी. तो हम एक और गेट बनाते हैं जिसके लिए हम एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका एक आ रहा है. थर्ड इनपुट आपका क्या होगा, ये वाला बी डैश एंड ए प्लस सी डैश. तो ये तीनों एक और गेट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको y मिलेगा. ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया है, आपको यह क्लैरिटी आ गई होगी. अब हम बी पार्ट करते हैं. अब बी पार्ट में देखिए y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी एक्सॉर डी प्लस सी डैश. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक तो आपको नॉट गेट लगेगा सी डैश के लिए, उसके बाद बी और डी के बीच एक्सॉर गेट लगेगा, फिर इनके एक्सॉर का जो आउटपुट होगा वो ए के साथ एंड ऑपरेशन कर रहा है, और फिर ये ब्रैकेट ये फुल वो ये अंडरलाइन किया है उतना फुल और सी डैश के बीच और ऑपरेशन लगेगी. तो अब हम देख लेते हैं. अब देखिए ये बी से कनेक्शन लिया है और ये डी से कनेक्शन लिया है. बी और डी के बीच एक्सॉर है तो ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, ये बना दिया. तो बी एक्सॉर डी है ना. अब बी एक्सॉर डी का जो आउटपुट है वो ए के साथ एंड गेट है, एंड ऑपरेशन है. तो यहाँ से ये ए लिया, ये ए आया, देखिए ये कनेक्शन यहीं से आ रहा है, तो ये ए. तो यहाँ पर आपको बाहर मिला ए एंड बी एक्सॉर डी, ये यहाँ पर मिला. ठीक है, अब उसके साथ ये जो आ रहा है इस एंड गेट का जो आउटपुट होगा उसके साथ सी डैश एक और गेट में जा रहे हैं, दोनों प्लस ऑपरेशन है. तो यहाँ पर ये सी डैश से लिया, देखिए सी के बाद एक नॉट गेट लगाया तो यहाँ पर सी डैश आएगा, तो ये सी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर ये सी डैश आया, तो सी डैश प्लस ए डॉट बी एक्सॉर डी मतलब आपका वाई मिला. ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में है वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी डी प्लस ए बी सी. तो यहाँ पर आप देखिए ये बहुत इजी है, इसमें एंड ऑपरेशंस हैं एंड और ऑपरेशंस हैं. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताइए कि इसमें कितने एंड गेट की ज़रूरत होगी और कितने और गेट की ज़रूरत होगी. इसके आगे का पार्ट अभी हम कर रहे हैं, डी ई एफ हम करेंगे, लेकिन सी का आप आंसर दीजिए और ये आपको खुद करना है. अब डी पार्ट में है वाई इज इक्वल टू ए एक्सॉर सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, मतलब एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्सनॉर. तो ए से कनेक्शन लिया और सी से कनेक्शन लिया, तो यहाँ ए आया, यहाँ पर सी आया, इसके बीच एक्सनॉर, ये एक्सनॉर गेट है. एक्सॉर के बाद ये जो एक यहाँ पर नॉट लगाया है मतलब ये एक्सनॉर गेट बन गया है, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा ए एक्सॉर सी कॉम्प्लीमेंट.
ठीक है। और ये बी से आ रहा है कनेक्शन, क्योंकि आपको बी और इन दोनों के बीच प्लस है, मतलब एक और गेट है, तो यहाँ पर आपको वाई मिल जाएगा। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए डैश बी डैश के बीच और गेट, तो ये आपका ए है, ए के बाद नॉट, मतलब यहाँ पर ए डैश आ गया। यहाँ से लिया तो ये ए डैश, और ये बी के बाद नॉट मतलब बी डैश, मतलब ये बी डैश, तो यहाँ पर आपका आया ए डैश प्लस बी डैश। उसके बाद आपने लिया सी, तो ये आपका सी इनपुट है इस और गेट का, और सी प्लस डी डैश है, तो ये डी के बाद एक इन्वर्टर, तो यहाँ पर डी डैश, और ये यहाँ से कनेक्शन लिए, तो ये डी डैश गया, तो यहाँ पर आया सी प्लस डी डैश। और ये दोनों इनपुट देखो, इन दोनों के बीच, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड ऑपरेशन है, इसलिए ये एंड गेट लगाया यहाँ पर, और आउटपुट वाई मिल गया। ठीक है। अब एफ पार्ट करते हैं। ए और बी डैश के बीच और गेट, तो ये ए लिया, ये बी डैश लिया, ये और गेट, तो यहाँ पर आपको मिला ए प्लस बी डैश। इसी तरीके से सी डैश प्लस डी, तो ये सी उसके बाद नॉट लगाया तो सी डैश, और ये वहाँ से कनेक्शन ले लिया है सी डैश से, तो ये सी डैश प्लस और ये डी, तो सी डैश प्लस डी मिला यहाँ पर। और सी डैश प्लस डी का इनपुट और ए प्लस बी डैश का इनपुट, इन दोनों के बीच यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, तो हमने एंड गेट लगाया, तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच एंड ऑपरेशन, मतलब ये आपका वाई आउटपुट मिल गया। ठीक है। Thank you for watching the video. Please comment whatever is asked in the question, and if you are liking our videos, then please, it is humble request to like, subscribe and share our channel Gurukul by Speak Here.